हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए सेशन में। पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका था कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के दो विधियां थी। एक था अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा था भाज्य विधि। ठीक है, पहला क्या था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना और दूसरा क्या है? भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना। अब हमने उस पर क्वेश्चन भी किए थे। अब हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक यानी मौसम, एचसीएफ जिसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। पहले जान लेते हैं कि इसके कितनी विधियां हैं। इसके कितनी विधियां हैं? महत्तम समापवर्तक के तीन विधियां हैं। पहला क्या है? अपवर्तक। दूसरा क्या हमारा है? गुणनखंड विधि। और तीसरा क्या होता है? भाग विधि। ये तीन तरीके से हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारा अपवर्तक विधि क्या होता है। अपवर्तक विधि जो होता है कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम 8 ले लेते हैं। 8 कोई एक नंबर ले लेते हैं। ये देखेंगे ये किससे कटेगा? एक तो अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। तो 1 और 8 के बीच में जो इस डिवाइड कर देगा यानी काट देगा, वो इस संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। जैसे 1 तो काट देगा, इसको 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सीधे किससे कट जाएगा? 8 से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर, जो भी नंबर का अगर हम अपवर्तक निकालते हैं तो वो एक और उस नंबर के से लेकर इनके बीच की ही नंबर होती हैं जो इनको इस तरह डिवाइड कर देती हैं यानी कट जाती हैं, उसी को अपवर्तक विधि द्वारा कहते हैं। गुणनखंड विधि अभी पिछली क्लास में हमने देखा था। गुणनखंड विधि जैसे कि 4 का अगर हम निकालते हैं, 8 का निकालते हैं तो ऐसे निकाल देते हैं, 2 4 फिर 2 फिर 2 1। इसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है, ये हमारा अपवर्तक हो जाएगा। और ये भाग विधि, कोई भी नंबर हो, जैसे हमेशा देखिएगा भाग विधि 2 नंबर का ही मौसम निकलता है। 2 नंबर से ही मौसम, सिंगल मौसम नहीं निकलेगा, 2 नंबर से ही निकलेगा। जैसे कि कह देगा कि 4 और 8 का मौसम ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा होता है उससे भाग दिया जाता है बड़े वाले नंबर में। 8 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, हमारा मौसम कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपवर्तक विधि से मौसम ज्ञात करना। अब देखते हैं अपवर्तक विधि से मौसम ज्ञात करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 12, 2 संख्या का मौसम ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं? अपवर्तक विधि में पहले 8 लिखेंगे, एक तो रहेगा ही रहेगा। अब इनके बीच में यानी 8 के तक के बीच में जो भी होंगे, 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अपवर्तक हो जाएगा। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? 12 का, तो 12 में भी क्या होगा? 1 तो होगा और ये 12 भी होगा। और इनके बीच में जो भी नंबर होंगे जो इनको पूरी तरह काट देंगे, उन्हीं को लिखेंगे। 2 से भी ये 12 कट जाएगा, 2 लिख देंगे। 3 से भी कट जाएगा, 3 लिख देंगे। 4 से भी कट जाएगा, 4 लिख देंगे। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं, और सीधे किससे पर कटेगा? 12 से। इतना तो हम लिख देंगे। अब देखते हैं जो सेम होते हैं, ये हो गया, ये आपस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और बाकी मिल नहीं रहा तो छोड़ देंगे। तो इसका अगर हम अपवर्तक विधि से अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 2 और 4, तो कितना आ जाएगा? 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 अंकों का देख लेते हैं कि एग्जाम्पल और, जैसे कि इसी का ले लेते हैं, एक और नंबर बढ़ा लेंगे, 8 12 16 का। 3 अंकों का अपवर्तक निकालते हैं। अभी तक 3 ही चैप्टर ही हमारा नाम है 3 अंकों का एलसीएम एचसीएफ निकालने का। तो 3 अंकों का देख लेते हैं। तो 8 का लिखेंगे पहले, 8 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और ये 12 के बीच, 1 और 12 के बीच में जो भी नंबर का इसको पूरी तरह डिवाइड करेंगे उसी को लिखेंगे। 1 2 फिर 3 फिर 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 और 11 से सीधे किससे कटेगा? 12 से। ठीक है, अब 16 का देख लेते हैं। 16 का क्या हो जाएगा? 1 और 16 के बीच में जो भी नंबर काटेंगे उनको लिखेंगे। अब देखते हैं, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा,
6 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं, 15, 16 से सीधे कटेगा। ठीक है, अब इनके बीच का देख लेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब लिख देंगे 8, 12 और 16 का अपवर्तक विधि से मौसम। तो इसमें देख लेंगे, ये मिला देंगे, ये भी हो गया, 3 है, 4 से हो गया, 8 से नहीं है, इसमें नहीं है, बस बाकी छोड़ो, जो करेगा उसको लिख देंगे 1, 2 और ये 4। यहाँ से जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यही हमारा। अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किए होंगे, ये हमें पता है, सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे, तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।